Hi everyone, welcome to Tarot Refresh 1111 लॉन्ग टाइम। तो आज हम लोग करेंगे यू वर्सेस देम। मैंने पोल पे क्वेश्चन लिया था एंड उस पर आप सब लोगों ने कहा था कि आपको एक यू वर्सेस देम रीडिंग चाहिए। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे। आपकी एनर्जी के लिए ये डेक यूज़ करेंगे, ये वाला, एंड आपके पर्सन की एनर्जी के लिए ये वाला डेक यूज़ करेंगे। योर एनर्जी विल बी ऑन दिस साइड टुवर्ड्स द कैमरा। उनकी एनर्जी यानी ऑपोजिट पड़ता है। आपकी एनर्जी इस तरफ रखेंगे ओवर हेयर एंड आपके पर्सन की एनर्जी इस तरफ। ओके, connect to this reading by liking the video, comment an angel number that you have been looking forward to। बहुत दिनों से आपको दिख रहा है 1111 हो सकता है, जैसे आज मुझे 222 देखा था। तो anything which you connect to this reading so that this resonates with you. This is going to be timeless. Whenever you see it, this should resonate with you. Okay, and I am not doing zodiac signs in this, but yes, we can see that what is the dominant energy later on in the reading, but this is meant for all my readers. Okay, so please tell me my viewers energy, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। मेरे व्यूअर्स की करेंट एनर्जी, देखो मैक्सिमम व्यूअर्स की थी तो ऐसी। ओके, पास्ट एनर्जी, पास्ट में क्या था, फ्यूचर एनर्जी क्या रहने वाली है, ग्रेट। ओके, अभी के लिए मैं सिर्फ एनर्जीज देख रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जी के बारे में बता देते हैं। करेंटली अभी जो आप महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, आप रात को सो नहीं पाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको। ये ऊपर ऊपर की एनर्जी है, ठीक है। अभी इन डेप्थ भी एनर्जी चेकिंग करेंगे। एंड इन द पास्ट यू फेल्ट दैट थोड़े से खुश थे। शायद आप लोगों के बीच में जब रह रहे हैं या दोस्तों के साथ जब मिल रहे थे तब आपको अच्छा लगता था, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होती थी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पास्ट में शायद आप अपने पर्सन के साथ आपकी थोड़ा टाइम बात हुई थी, उस समय आप थोड़े बेटर फील कर रहे थे। दिस इज़ फॉर द पीपल इफ़ यू वर इन नो कॉन्टैक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है आपकी बात हुई हो मरकरी रेट्रोग्रेड की वजह से, बट अभी आप रात को सो नहीं पा रहे हैं। हो सकता है रिकन्सिलिएशन हुआ हो सकता है आप कहीं पहले अपने पर्सन से मिले हो, बट आजकल आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस चल रहे हैं, ठीक है। बट मेजर एनर्जी पास्ट में लोगों के से, दोस्तों से आप बेटर फील कर रहे थे, रात को आपको अभी नींद नहीं आती है, ठीक है। अब मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट एनर्जी, ओके, पास्ट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी,
ओके, पास्ट में आपके पर्सन थोड़े से आइसोलेटेड थे, हील्ड थे, हीलिंग की तरफ ध्यान दे रहे थे, या शायद हो सकता है कि उनको रात को सोते हुए आपकी याद आती थी। ऑन द अदर हैंड, लेट्स गो टू दिस सिचुएशन जो प्रेजेंट वाली है। अभी वो अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं, फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके, मेरे व्यूअर्स की पर्सन, मेरे व्यूअर्स की करेंट एनर्जी, प्लीज क्लैरिफाई द 9 of Swords, 8 of Pentacles in reverse. Okay, give me one more card please. Present energy of my viewers. Five of Pentacles. Okay. High Priestess energy. करेंटली आप अपने काम पे भी बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे। आप बहुत ज़्यादा अकेले, अबैंडन्ड फील कर रहे हो, या जब शायद आप अकेले होते हो तब आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है। हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा हो। इन द पास्ट 3 of Cups की एनर्जी है। ओके, Queen of Swords, give me one more card please. 3 of Cups clarified by 3 of Cups. Okay. Three of Wands. राइट, दिस इज़ व्हाट आई सेड कि पास्ट में शायद आप अपने पर्सन से मिले, आपने बात की, बट यू रियलाइज दैट यू हैव टू क्रिएट अ बाउंड्री। ठीक है, तो आप थोड़े से बेटर थे, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज दैट ये वेट करने का सेंस नहीं बन रहा है, या जो भी सिचुएशन है आप किसी तरीके से मिले वो तो हुआ, बट ये जो अभी फाउंडेशन है ये सही नहीं है। There's something which is not right. इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। 7 of Swords के साथ 2 of Cups आया है, तो अभी कुछ चीज़ें सही नहीं हैं, इसलिए आपने डिसाइड किया कि आई विल टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई विल क्रिएट माई बाउंड्रीज, एंड इसलिए आपने शायद उस समय अपने लिए स्टैंड लिया, बट राइट नाउ यू आर फीलिंग, रात को नींद नहीं आ रही है, 8 of Cups इन रिवर्स है, मतलब डिस्ट्रैक्शन है, काम पे भी नहीं ध्यान दिया जा रहा, 5 of Pentacles से एकदम अबैंडन्ड, अकेला फील हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। बाय दिस हैपनिंग, आपको याद आ रही है उनकी, यू रियलाइज दैट यू स्टिल लव देम। वो आपकी विश कम ट्रू है, बट देन ये आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स अभी तक दिख नहीं रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपने अपने लिए स्टैंड लिया, बट यू स्टिल लव देम। इमोशनली मतलब वेट करते करते आपको बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है, इमोशनल कन्फ्यूजन से आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो चुके हैं। You want an equal give and take and a conversation that is much better. बट ऑब्वियसली या तो कम्युनिकेशन ब्रेक हुई है या फिर कम्युनिकेशन हो ही नहीं रही है, या जो भी है, मतलब कम्युनिकेशन बराबर नहीं है दोनों की तरफ से। फ्यूचर में जो कार्ड आया था आपका, आया था क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स इज हु, अ हीलर, जो अपने आप को हील करेंगी, दूसरों को हील करेंगी, अपनी एनर्जीज प्रोटेक्ट करके रखेंगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक आई हैड द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। दैट मीन्स एक बहुत, मतलब
एक दोस्ती की शुरुआत एक रिलेशनशिप की हो सकती है इन द फ्यूचर, एंड यू विल चूज टू बी द एम्प्रेस ऑफ योर लाइफ। आई मीन आप खुद अपनी लाइफ क्रिएट करेंगे, खुद अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे, आपको पता है कि क्या सही है आपके लिए, एंड यू विल हैव कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ। ठीक है, और एक प्यार भरी बात होगी आगे चल के। एंड आई हैव द 4 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ कप्स। Okay, funny part, I have 6 of cups over here also, so let me clarify first. What is happening here? Okay. Wow, I am so good. मैं छोटे कार्ड्स को बड़े कार्ड से क्लैरिफाई कर रही हूँ। यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स है। ओके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी, Page of Wands. Okay. टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से निकल के पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। दे स्टॉकिंग यू। ठीक है, दे आर क्लियरली स्टॉकिंग यू। सोशल मीडिया, क्रिएटिविटी, पैशन की तरफ जा रहे हैं। हाउएवर कीपिंग देयर स्टेबिलिटी अलाइव। अभी भी मैं ये कहूँ कि हाँ वो अपने इस माइंडसेट से निकले नहीं, बट हाँ वो इस माइंडसेट पे हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। उनको सच समझ आ रहा है कि उन्होंने कैसे आपको हर्ट किया। ठीक है, उन्हें भी रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं। दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम दिस एनर्जी। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। आपकी एनर्जी में क्या है? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। वो खुद को क्या कर रहे हैं? डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। उनको समझ आ रहा है कि जो प्रीवियस उसमें यहाँ पे जो इन्होंने 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वाला जो आया था 2 ऑफ कप्स के साथ, उनको समझ आ रहा है कि पास्ट में उन्होंने जो ऐसे दोस्ती की थी आधी अधूरी सी, या जो वो वापस रिकनसाइल करने आए थे, वो कोई सही चीज़ नहीं है। ठीक है, एंड इमोशनल कन्फ्यूजन एंड करके वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एंड सी आर दे सी यू अ परफेक्ट फिट इन देयर फैमिली, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। तो वो परफेक्टली आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हैं। नाउ आई टेल यू वाई। लुक एट दिस वुमन, 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली। लुक एट दिस वेरी क्लोजली। ओके, नाउ लुक एट दिस वुमन इन दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये सेम है। ठीक है, सो आप इतनी अबंडेंट हैं या इतने अबंडेंट हैं, इवन इफ़ यू आर अ मेल, आपकी फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, बट एक्चुअली यू आर सो अबंडेंट इन योर सेल्फ कि आप उनकी फैमिली में ये फिट होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। ठीक है, इफ़ यू आर अ मेल तो वो सोच रही हैं कि वो आपकी फैमिली में बिल्कुल फिट हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा तो है। ठीक है, इशू फिर उनको याद आता है रिलीजियस इशूज़, सोसाइटी के इशूज़, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, अभी भी थॉट प्रोसेस पे अटके हैं, नॉट गिवन अप कम्प्लीटली बट ट्राइंग टू सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एंड वी हैड द 3 ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर इन योर रीडिंग। they do want to give you an offer again. Okay, चलो, I'll have these cards like this. ठीक है, अब मैं 4 ऑफ कप्स हो गया, 4 ऑफ सोर्ड्स देखते हैं। इन द पास्ट उनकी क्या एनर्जी थी, पर्सन की पास्ट में क्या एनर्जी थी, व्यूअर्स के पर्सन के पास्ट में क्या एनर्जी थी। 10 ऑफ सोर्ड्स and one more card. We got one more, 8 of swords. Three of wands. वो कर रहे थे, देखो, स्ट्रैटेजाइज पहले। ठीक है, मूव ऑन करके वो कौन सी उसमें आ रहे थे, एम्परर की एनर्जी में। व्हाट इज़ एन एम्परर एनर्जी? ईगोइस्टिक एनर्जी। व्हाट इज़ एन ईगोइस्टिक एनर्जी? दे आर आस्किंग यू
कि वैसे तो एम्परर एक बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान होता है, बट अब यहाँ ये समझ रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ, मेरे हिसाब से बात करो, मैं जब चाहूँगा तब बात होगी, मैं बहुत बिजी हूँ, वर्क अकॉर्डिंग टू मी, राइट। सो पास्ट बैगेज तो था ही, 10 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, एंडिंग में अभी भी फंसे हैं कि हाँ सब खत्म हो गया है, ख़त्म हो गया है। डिस्टेंस भी सोच रहे हैं, डिस्टेंस कवर करके आना भी चाहते हैं, बट दिमाग से सोच रहे हैं, नो इमोशंस इन द पास्ट। ओके, शादी की अगर आप लोगों की बात चली थी, वो टूट गई थी एंड उनको लगा ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। सो दे वर स्टिल एक्सपीरियंसिंग दैट थिंग, 8 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स। वो सोच रहे थे कि मैं कैसे मूव ऑन करूं, मूव ऑन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या किया जाए, ठीक है। एंड दे wanted टू एंड a साइकिल ऑफ abandonment, अकेलापन, या फिर शायद ये भी सिग्निफाई करता है कि इन्होंने आपकी लाइफ में ये साइकिल स्टार्ट कर दी, वो सब करके, ठीक है। एंड दे वर नॉट एक्सेप्टिंग लव, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग लव, they were looking for their wish fulfillment. How do you do about it? Okay, yeah, so currently they are at that point of time they were trying to heal themselves. What I see is कि वो इस एंडिंग से खुद को हील कर रहे थे। हो सकता है आपसे बात करने आए हों, अगर आपसे बात भी करने आए थे तो वो इसीलिए आए थे ताकि वो खुद को हील कर सके। सो दे वुड हैव बीन एक्सट्रीमली ऑन एंड ऑफ। ओके, 4 कैन बी एन इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर दिस पर्सन। इनका डेट ऑफ बर्थ का सम या कुछ न्यूमरोलॉजिकली 4 कैन बी इम्पॉर्टेंट, मंथ कैन बी 4 बिकॉज आई हैव 4 ऑफ swords, I have 4 of cups, I had the emperor also, so yeah, 4 can be very important. Okay, in the future I have the 6 of cups, अब इनका 6 ऑफ कप्स पहले क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है फ्यूचर में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या होने वाली है। ओके, गिव मी बैक माय कार्ड। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी बात करेंगे फिर से। ओह माय गॉड, ओके, वाओ, दैट इज़ ग्रेट। सो काफ़ी वॉन्ट्स वाली एनर्जी है पहले तो काफ़ी पैशनेट फील करेंगे। 6 ऑफ कप्स क्या है पहले तो सोलमेट, दे आर गोइंग टू रियलाइज दैट यू आर देयर सोलमेट, you are their friend, you know them since so many years or maybe lifetimes. Okay, they would remember how beautiful you are, they're going to have a very beautiful communication with you. 4 of wands, शादी करना चाहेंगे। डज दिस मीन कि क्या आप फायर साइन के हैं? नहीं, आप बस इस एनर्जी में होंगे, उन्हें लगेंगे उस टाइम कि शी इज़ सो ब्यूटिफुल। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी में क्या आया था? क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स के साथ क्या आया था? एम्प्रेस की एनर्जी आप चूज़ करेंगे रहना। दे वुड क्रेव टू बी मैरिड टू यू। ओके, दे आर गोइंग टू ब्रिंग एन ऑफर, अ ट्रेडिशनल ऑफर। वो अपनी फैमिली को मना के, जो डेविल हुआ था वो एनर्जी चेंज होगी, वो एक ऑफ़र लेकर आएंगे अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। बट अब इनकी जो 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, या इनके जो 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, वो हो जाएंगे कंफ्यूज। उनको समझ नहीं आएगा क्या करना है। मे बी दैट इज़ बिकॉज यू वर नॉट एक्सेप्टिंग दैट ऑफर। ओके, इस पास्ट में जो ऑन ऑफ की सिचुएशन रही, या कुछ झूठ बोला गया, या मिसट्रीट किया गया, कुछ भी ऐसा किया गया, उस एनर्जी से फूल की एनर्जी में इनको लाने में टाइम लगेगा। वो आपको फ्रेंडशिप ऑफ़र करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, ऑपोजिट भी हो सकता है। एंड डिफेंसिव एनर्जी अब की बारी प्रॉब्लम हो सकती है। दे जस्टिफाइंग देमसेल्व्स और यू जस्टिफाइंग योर सेल्फ, बोथ ऑफ यू कैन बी डूइंग इट। ओके, बट या इन द फ्यूचर देयर एनर्जी इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। अब फ्यूचर में आपकी एनर्जी को मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। एक नई साइकिल स्टार्ट होगी आपकी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ पर्सन इन योर लाइफ, जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आएंगे तो ज़रूर वापस, ठीक है। इन द फ्यूचर मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या होगी? ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए।
आपको चाहिए स्टेबिलिटी, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी एंड यू वुड लव योर सेल्फ। एनर्जी देने से पहले आप सोचेंगे, ठीक है, ऑल्दो यू आर इन एन एनर्जी ऑफ अ हीलर, बट आप करने से पहले सोचेंगे। बट एक लविंग रिलेशनशिप ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। थोड़ा सा पास्ट के इश्यूज़ आपको करेंगे वेरी, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, व्हाट डिड आई से, ये लॉन्ग डिस्टेंस दूरी, जो पुरानी स्ट्रैटेजीज थी, जो पहले चीज़ें हुई थी, उसकी वजह से आपको लगेगा। यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड लुक एट दिस, इनके सपोर्टिंग कार्ड में क्या है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये बिल्कुल रिफॉर्म होकर आ रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स, जो अभी इनकी पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की, हाँ पेज ऑफ सोर्ड्स भी आया था इसके केस में, राइट। जो अभी इनकी पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, दे आर गोइंग टू चूज यू, एम्प्रेस, और यहाँ भी यही आया है, एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, दिस इज सो रेजोनेटिंग। यहाँ पे भी सेम चीज़ आई थी, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली सेम थिंग। यू आर चूजिंग टू बी एन एम्प्रेस, बट पहले वो एम्पर थे, अब की बारी आप एम्प्रेस हैं, सो ग्रेट। आप उन्हें पसंद करेंगी, लाइक करेंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगी। प्यार एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इमोशंस को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपके लिए सेल्फ लव उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ, ओके। बट एनर्जी चेक इन वॉज ब्यूटिफुल। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। फीलिंग्स, थॉट्स दोनों के ही देख लेंगे, ओके। ओके, लेट्स डू इट। आपके पर्सन के आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं अभी, थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, अच्छा क्या फ्यूचर एक्शन ले सकते हैं। प्लीज क्लैरिफाई दिस। I need one more card to clarify this. Here we go. Okay. Okay. करेंटली वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ऑन ऑफ है, याद आती है आपकी, बीच बीच में याद आती है, फिर देन दे पुल देमसेल्व्स। क्यों? क्योंकि थॉट्स में क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स, पहले क्या था, फीलिंग्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऑन ऑफ, बहुत पैशनेटली मन करता है कि अभी जाके उससे मिल लूँ, बात कर लूँ, एंड देन उतनी ही ये अपना इनका दिमाग इनको याद दिलाता है कि नहीं ये सही नहीं है, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज़ नॉट फीजिबल, इट हैज़ ऑलरेडी एंडेड। क्योंकि पास्ट में एनर्जी क्या थी, 10 ऑफ सोर्ड्स की, अभी क्या सोच रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। और एक्शन क्या लेंगे नियर फ्यूचर में, एक्शन तो कुछ नहीं लेंगे, ठीक है, बट इनके सोचने का तरीका चेंज होने वाला है, डिस्टेंस का कुछ वो होने वाला है, डिस्टेंस का इधर भी आया था। बॉटम ऑफ द डेक हैज़ रिपीटेड इटसेल्फ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द एम्परर। ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं अभी किसी से, मतलब इमोशंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, इमोशनल कन्फ्यूजन से आगे बढ़ रहे हैं, अबैंडनमेंट से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सेल्फिशनेस के तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ भी आगे बढ़ें,
एंड व्हेन दे लुक इनटू देमसेल्व्स दे आर गोइंग टू रियलाइज कि उनको एक्सपेंशन चाहिए। ये इनफाइनाइट साइकिल, ये इनफाइनाइट लूप जो है ना इनका, ये अभी अच्छा फील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, फिर उसके बाद सोच रहे हैं नहीं नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है, क्या सोच रहा हूँ मैं। दिस किंग ऑफ वांड्स इज गोइंग टू कम बैक विद एन इक्वल गिव एंड टेक। बहुत जल्दी विक्ट्री आएगी इसमें, 6 ऑफ कप्स एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाउ लेट्स जस्ट क्लैरिफाई ऑल ऑफ दिस। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि छोटी वीडियो हो बट इतनी लंबी हो जाती है। ओके, ओके, पर्सन की फीलिंग्स फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज क्लैरिफाई द फीलिंग्स। ओके, प्लीज गिव मी वन मोर कार्ड। Okay, I get more clarity to this. So, उनको क्या चीज़ें दिख रही हैं? नाइट ऑफ वॉन्ड्स में मैं बता रही थी ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ऑन क्या है? 2 ऑफ कप्स। प्यार तो बहुत है कि कितना अच्छा रिलेशनशिप था। ऑफ क्या है? काम करना है, लोग हैं, फैमिली है, पॉसिबल है, नहीं है, प्रैक्टिकली है, एक्सपेंशन है, करियर है, ये सारी चीज़ें चाहिए। ये है क्यों? दिस पर्सन इज़ ड्रिवन बाय फॉल्स सोशल इमेजेस। इनको इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग मुझे कैसा व्यू कर रहे हैं। पीपल शुड सी मी एज परफेक्ट, एज सक्सेसफुल, एज समबडी हु इज़ वेरी केपेबल। ओके, उनकी विशेज़ क्या हैं, वो उन्हें ना अब थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि खुद ही के दिमाग को ऐसा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे कि अरे मेरी विश हुई थोड़ी है, मेरी तो बाकी भी और भी चीज़ें हैं खुशी वाली। ठीक है, लोग मुझे कितना अच्छा समझते हैं, फॉरगेट अबाउट इट। लोग अभी तो मुझे पैसा कमाना है, अभी तो मेरा ये करने का टाइम है, या अभी मेरा वो करने का टाइम है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड देन देयर थॉट्स इंटरफेयर दैट आई हैव टू डू द राइट थिंग, व्हाट विल पीपल टॉक अबाउट मी। और फिर ये फीलिंग चली जाती है रिग्रेट में। 5 ऑफ कप्स लूजिंग देयर 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो वेरी गुड। ओके, now let's clarify their thoughts, which is the king of swords. ये तो काफ़ी रेजोनेटिंग रीडिंग थी। आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं? आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर? प्लीज क्लैरिफाई। फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया इनका, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। देखो थॉट्स आपको लेकर क्या है? रूड बनना है, बाउंड्री क्रिएट करनी है। बट क्लैरिफिकेशन में क्या आया है? मन से इन्होंने बातें लगा के रखी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था और इतना तो मैं झेल भी नहीं सकता था। ये क्या क्या है ये? इतना थोड़ी कोई इंसान कर सकता है जितना हो गया था। सही किया मैंने ड्रॉप करके, बिल्कुल सही किया मैंने। और अभी मुझे क्या करना है? मुझे लोगों से बात करनी है। मैं तो देखो कितना परफेक्ट हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स सुन के उसमें भी आया था, तो मैं लोगों से जाके फ्लर्ट करूँगा, मैं इधर उधर लोगों से बात करूँगा, यही करूँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। आई मूव ऑन। बाय, वह फैमिली ही खुशी होती है, करियर ही खुशी है, इसी से ही मैं खुश हो जाऊँगा। बट अगेन फॉर यू द थॉट्स आर ऑल्सो कि अगर आपके साथ होते भी ना, आपसे ज़्यादा खुशी कहीं नहीं मिलती। आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, आप उनके लिए बिल्कुल कंपैटिबल थे। बट अगेन फैमिली, बाकी चीज़ें, पास्ट की चीज़ें बहुत जल्दी रशन आती हैं। जैसे ही आती हैं पास्ट की बातों से, ये सोलमेट वाली फीलिंग, उनके फ्यूचर की एनर्जी भी है ना, ये जैसे ही आने वाली होती है, ये इसे गुस्से से दूर फेंक देते हैं कि नहीं नहीं क्या सोच रहा हूँ मैं।
ये अकेलेपन वाली एनर्जी को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो पहले अकेलेपन में रह रहे थे, अभी भी ये लोगों से बात कर रहे हैं, बट अंदर से तो अकेला फील कर रहे हैं ना। रात को सोते समय इनको बहुत ज़्यादा वो ये चीज़ परेशान करती है कि क्या है ये। दे कैन डिसाइड, उनको होप है कि बस कुछ हो जाए। दे आर जस्ट मैनिफेस्टिंग, दे आर नॉट डूइंग एनी एक्शंस। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन को देखते रहते होंगे या सोचते रहते होंगे कि अब क्या करूं, कैसे करूं। ऐसा भी हो सकता है कि खुद को पूरा दिन इतना थका देते हैं कि थक के चूर होके बस सो जाएं, ताकि सोचना ही ना पड़े इन चीज़ों के बारे में। ओके, नाउ लेट्स सी देयर एक्शन। प्लीज़ क्लैरिफाई देयर एक्शंस। Nine of Cups. Please give me one more card or two. दूर दूर से देखने की एनर्जी ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, सो इन द नियर फ्यूचर इनको क्लैरिटी मिलेगी कि इनका ये विश फुलफिलमेंट है क्या। व्हाट इज़ देयर 9 ऑफ कप्स? क्या उनका 10 ऑफ कप्स, क्या इस 9 ऑफ कप्स में वो एक कप कौन है? उस केस में दे वांट टू गेट क्लैरिटी ऑन दैट। वो रियलाइज़ करेंगे कि उनका दिल टूटा है, किसी और का भी दिल टूटा है, ये चीज़ सही नहीं है। दे आर गोइंग टू मिस यू, दे आर गोइंग टू चूज टू समहाउ ब्रिंग स्टेबिलिटी इनटू दिस कनेक्शन। दूर दूर से देखने की एनर्जी ख़त्म, पसंद करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स के पास एस ऑफ पेंटिकल्स लेके आएंगे। वेरी पॉसिबल रात रात को नींद नहीं आएगी, अपनी मदर से बात करेंगे, अगर इनकी मदर की वो कोई सिचुएशन थी, मदर से बात करेंगे एंड उनसे बात करने के बाद दे आर गोइंग टू कम एंड टॉक टू यू। इफ मदर इज लाइक एनी फीमेल फिगर हु इज़ वेरी स्टेबल, वेरी केयरिंग फॉर देम, ये इधर भी मदर एनर्जी है। हो सकता है शायद मदर की वजह से स्टक हो सकता है कि उनकी बातों से वो और ज़्यादा एंग्शियस फील करें। दे वुड वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू बट रुक जाएं उसकी वजह से। बट डेफिनेटली एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन तो करेंगे, ठीक है, एंड दे वुड वॉन्ट टू मूव ऑन विद यू। लोग बहुत होंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, लोगों का केओस तो आएगा, दे वुड अंडरस्टैंड इट, बट ये डिसाइड करेंगे इनको क्या करना है। दे वांट टू डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अभी भी मुझे यही दिख रहा है कि जब ये बात होगी तब शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे इनकी बातें। आप करियर पे ध्यान देने लग जाएंगे। अभी जो वो डिस्ट्रेस्ड एनर्जी है ना, जो आप करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उसकी वजह से इनकी ईगो भी ऑन ऑफ होने लगेगी। इनको आप मज़ा चखा दोगे। दे आर गोइंग टू परस्यू यू, इनसे नहीं आ जाएगा। ओके, अभी ये क्लैरिटी वाले कार्ड्स तो आ गए। नाउ लेट्स जस्ट गेट योर कार्ड्स वन बाय वन। आप उनके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं? आप उनके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं? तो चैरियट, प्लीज़ गिव मी अ क्लैरिटी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, आप चाह रहे हैं वापस टाइम आ जाए, 2 मेजर आना है। तीसरा मेजर आना, लवर्स। You do love them. You realize that this person is your soulmate. आप आप चाहते हैं किसी तरीके से ना टाइम वापस चला जाए। मे बी बोथ ऑफ यू मेड डिसीजंस डिफरेंटली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। शायद कुछ अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता चीज़ों को।
और मे बी यू जस्ट रेमिनिसिंग द पास्ट, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है. विश फुलफिलमेंट है ये आपकी. यहाँ वैसे भी स्टार दिख रहा है आपकी एनर्जी में, स्टार एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स. आप चाहते हैं ये जो ये रूड वाली एनर्जी है, बिकॉज मे बी इन द पास्ट व्हेन दे स्पोक टू यू ऑब्वियसली दे केम इन द एनर्जी ऑफ एम्परर. तो ये जो ईगोइस्टिक रूडनेस वाली एनर्जी है उसे छोड़कर ये वापस से वैसे प्यार से बात करने वाली एनर्जी में आप तक आ जाए. एंड यू विल बी वेरी हैप्पी आफ्टर दैट, ऐसा आपको लगता है. फीलिंग्स में तो अभी आपकी यही है, यू जस्ट वांट दैट चीज़ें वापस चेंज हो जाएं किसी तरीके से. एंड लवर्स है, सो ऑफकोर्स ऑल्सो आपको ये भी है कि चीज़ें जल्दी क्यों नहीं चल रही हैं, डिस्टेंस भी है, कैसे चीज़ें सॉर्ट करूँ समझ ही नहीं आ रहा है. तो इसीलिए शायद आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी हैं. ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्सन? You're manifesting this person. What do you think about this person? You're not actually thinking much about this person, which is मतलब आप पास्ट में जो आप दोनों की बातें हुई थी ना पहले, आप उनके बारे में सोच रहे हैं. आप अपने दोस्ती के टाइम के बारे में सोच रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें थी उनके बारे में सोच रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू रिक्रिएट दैट. बेसिकली these cards are all about manifestation. Magician and the Empress, both of these are manifestations. These are manifestors, okay? The Sun card, you are absolutely manifesting happiness into your life. ओके, एस ऑफ कप्स एंड ये एग्जैक्टली आप यही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सेल्फ लव तो आप कर ही रहे हो, ठीक है. बाकी रिलीजियसली और जो चीज़ है कि जो थर्ड पार्टी बने हुए थे, ट्रेडिशन और वो सारी चीज़ें, उन्हीं के थ्रू एक ऑफ़र आ जाए. मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो पास्ट कॉन्फ्लिक्ट से. काम पे तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है. काम में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है. यहाँ पे पहले 8 ऑफ पेंटिकल्स उल्टा आया था, अब 2 ऑफ सोर्ड्स उल्टा आया है. बट बहुत जल्दी मतलब आप दोनों की एनर्जी में जो नेक्स्ट एनर्जी आने वाली है ना, उनका भी नाइट ऑफ सोर्ड 6 ऑफ कप्स के साथ आया था, आपका भी नाइट ऑफ सोर्ड्स क्वीन ऑफ कप्स के साथ आया है. यानी कि आप बहुत जल्दी इस हीलर की एनर्जी में आने वाले हैं, बस थोड़ा सा टाइम और है, ठीक है. और अभी आपको ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रात को नींद नहीं आ रही है. आपको लग रहा है वो आदमी मूव ऑन हो गया आपसे, इसलिए आपको लग रहा है ये चीज़. यू थिंक दैट यू टू आर मेंट फॉर ईच अदर एंड आप दोनों की शादी होनी चाहिए. कम्युनिकेशन में बहुत कंफ्यूज्ड है. आपको लग रहा है दैट दैट पर्सन इज़ नॉट, उनको नहीं याद आती क्या पास्ट, ये कैसे भूल गए सब कुछ. सो दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ वॉट यू थिंक अबाउट दिस पर्सन राइट नाउ, ओके. बट योर थाट्स आर मेजरली अबाउट कि पास्ट कितना अच्छा था उस इंसान के साथ, सब तो अच्छा था. मतलब आप कुछ नेगेटिव नहीं याद कर रहे हो उस इंसान का. सो नथिंग इज़ नेगेटिव फ्रॉम योर साइड, यू जस्ट रेमिनिसिंग अच्छा वो इंसान अच्छा था, ओके. और मैं मेरी लाइफ में दोबारा खुशी मैनिफेस्ट कर रही हूँ एंड आई नो दिस पर्सन इज़ फॉर मी. तो मैं बस मैनिफेस्ट कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ. आपका नेक्स्ट एक्शन इनकी तरफ क्या होने वाला है? ओके, अभी तक जो काम में आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, नाउ यू आर गोइंग टू कम इन टू योर पोटेंशियल, नाउ यू आर गोइंग टू कम इन टू योर स्टेबिलिटी. आप बहुत ही सेल्फ केयर और अपनी अबंडेंस पे ध्यान देने वाले इंसान बनने वाले हो. आर यू गोइंग टू डू समथिंग टूवर्ड्स देम? नो.
नथिंग। ठीक है, आप अपने ऊपर इतना ध्यान दोगे कि वो इंसान आपको इनकी लाइफ में बिल्कुल परफेक्टली देखना स्टार्ट कर देगा। तो आपका नेक्स्ट एक्शन कुछ नहीं है इनकी तरफ आइडियली। ठीक है, अगर ये आ भी जाते हैं ना तो आप इनसे झगड़ लेंगे। हो सकता है शायद इनकी ईगो एकदम तोड़ ही दें। यू मूविंग ऑन फ्रॉम दैट इमोशनल कन्फ्यूजन, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं अपने उसके लिए, बट अगर आपकी इनसे बात होगी एंड इफ़ दिस पर्सन कम्स विद अ रिलेशनशिप ऑफर, तो आप भी इनसे बराबर ही रेसिप्रोकेट करेंगे, बात करेंगे शादी की ही, उससे कम पे आपको सेटल होना नहीं है। थोड़ा सा इशू है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं वो थोड़ा इमोशनल कन्फ्यूजन के साथ कर रहे हैं, मतलब जो नेक्स्ट एक्शन है, और ये चीज़ हो जाएगी प्रॉब्लम। But then again, you're the empress with the sun, so everything's perfect. Okay. I'm sorry. Let me just see यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। यूनिवर्स की एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप के लिए? ओके, दैट्स गुड। यूनिवर्स की एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप के लिए? ओके, देखो यूनिवर्स की एनर्जी है इस रिलेशनशिप के लिए दैट वो ला रहे हैं प्यार। ठीक है, एस ऑफ कप्स है, न्यू लव इज कमिंग इनटू दिस सिचुएशन। दिस सिचुएशन इज ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, जो एंडिंग हुई थी क्यों हुई थी? ताकि आपको जस्टिस मिल जाएगा उस एंडिंग की वजह से, बट कब मिलेगा? इफ़ यू, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी थी, आई एम नॉट सेइंग दैट आप ही फीमेल हैं, ठीक है, बट आपकी एनर्जी में ये ज़्यादा प्रीडोमिनेंट आ रहा था। तो अगर आप अपने काम पे ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, डू सेल्फ केयर, डू योर वर्क, you heal yourself, okay, and you come into that healer energy soon, which you are actually coming also. Create your boundaries. प्यार की वजह से अपनी बाउंड्रीज नहीं खोनी है कभी भी, एंड बहुत जल्दी शादी की कम्युनिकेशन आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसा ये चीज़ आ रही है कि ये आपके लिए शायद गाइडेंस आ रही है। ठीक है, यूनिवर्स के अभी के प्रोसीजर में आपकी क्या एनर्जी है वो देख लेते हैं। आपकी एनर्जी टुवर्ड्स यूनिवर्स की एनर्जी करेंटली, यूनिवर्स के एक्शन के लिए आपकी क्या करंट एनर्जी है? आप तो बहुत में बिल्कुल ही नहीं नींद आ रही है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ही है आपका अभी। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जाएंगे, मतलब ये हील योरसेल्फ। आप एंग्जाइटी को छोड़कर अपने आप को हीलिंग की एनर्जी पे जाएंगे। ठीक है, आपकी एनर्जी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ी ऐसी आई है, तो मतलब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ख़त्म होने वाली है। ओके, एंड यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। आप सारा बर्डन ड्रॉप करके 10 ऑफ वांड्स का आप एस ऑफ कप्स एक्सेप्ट करोगे, एंड यू विल वेरी पेशेंटली वेट फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, और इस सब के थ्रू आप वेट करेंगे 10 ऑफ सोर्ड्स जो यूनिवर्स की एनर्जी है, और आप वेट करेंगे 10 ऑफ कप्स के लिए। यू गोइंग टू मैनिफेस्ट, बट देयर इज अ डेविल हियर, विल क्लैरिफाई दिस। धीरे धीरे करके पॉजिटिव होंगी चीज़ें, बट लेट्स सी व्हाट्स द डेविल, प्लीज क्लैरिफाई द डेविल एनर्जी। चेंज डेविल एनर्जी,
डिप्रेशन है डेविल, डिप्रेशन है, चेंज की वजह से जो चीज़ें ख़त्म हुई थी उसकी वजह से है डेविल। कब तक रहेगा ये सिचुएशन, कब ख़त्म होगी या कैसे ख़त्म होगी? विल पावर, विल पावर से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर। यूनिवर्स इज़ गोइंग टू गिव यू स्ट्रेंथ, बट अभी भी आप उस चीज़ से पूरी तरीके से निकले नहीं हैं। मैनिफेस्टेशन थोड़ी सी गलत जा रही है इसकी वजह से। यू नॉट गिविंग अप, बट आप इनडिसाइसिव हैं इस टाइम पे। मेमोरी और थॉट की वजह से प्रॉब्लम में है। बट हाँ, लर्निंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, चीज़ें ठीक हैं, हो जाएंगी ठीक। पॉजिटिव एनर्जी आपकी यूनिवर्स की तरफ। बस ये है कि मैनिफेस्टेशन से आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, या तो डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। कोई ऑब्सेशन हो सकती है, क्या ऑब्सेशन है वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्सेशन? डेविल क्या है, प्लीज़ क्लैरिफाई अगेन। पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली देखे जा रहे हैं कि क्या हो रहा है, कितना असर हुआ, कुछ फ़र्क पड़ा क्या। हाँ, आपसे ना वो जो वेट है ना वो नहीं संभल रही है। आपको लग रहा है हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप बार बार कभी कभी टैरो रीडिंग्स और ये सब कुछ देखने लगेंगे। बट हाँ, यूनिवर्स की एनर्जी को आप देख रहे हैं, ठीक ठीक तरीके से देख रहे हैं। पॉजिटिव एक्सेप्टेंस है, ठीक है। और आपके पर्सन इस चीज़ को कैसे ले रहे हैं, यूनिवर्स की एनर्जी को? ये तो पब्लिक इमेज में ही फंसे हुए हैं। आपके पर्सन इसको कैसे ले रहे हैं, यूनिवर्स की इस एनर्जी को कैसे ले रहे हैं? देखो, ये जो एंडिंग रही है ना, ये कंपैरेटिवली आपके लिए ज़्यादा पेनफुल रही है, ठीक है। एंड प्लस ये पास्ट में आप दोनों ने मिला जो भी किया, उससे क्या हुआ, वो इंसान तो मूव ऑन करने में उसकी हेल्प हो गई एंड आप चले गए हो टेंशन में। दिस पर्सन इज, जिस चीज़ को आप मतलब सोच रहे हो ना कि जिस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, वो उस इंसान का पॉजिटिव है। वो पेशेंटली वेट कर रहा है, वो अपनी स्ट्रेंथ में है, वो अपने आप को विक्टोरियस देख रहा है। ही इज़ हैप्पी अगर आप दोनों मिल जाए तो। बस ठीक है, हो जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, वैसी वाली एनर्जी में है। और अगर हो जाएगा तो और अच्छा है कि मतलब यूनिवर्स ही कर दें। So although this person is not manifesting, still his energy is positive, which is helping this process go further. Okay, now I will see universe's guidance for you. यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए?
एक्सेप्ट सेल्फ लव, इस एनर्जी से निकलें। आप रिग्रेट में बहुत ज़्यादा हैं, रिग्रेट में है, या मे बी यू जस्ट लुकिंग एट द पास्ट टू मच राइट नाउ। आजकल आपको उस एंडिंग की वजह से कभी तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव कर लेते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, ठीक है। एंड व्हाट डू वी हैव, जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। आप स्ट्रेंथ में रह के 2 ऑफ कप्स, विल पावर को लीजिए बस अपने अंदर। हैव योर विल पावर, बिलीव इन यूनिवर्स कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके। एंड ये दुख की एनर्जी से बाहर निकलें कि पास्ट में तो सब अच्छा था, ओके। क्लैरिफाई मी फर्दर कि और क्या गाइडेंस है। सरप्राइजिंगली ये सब कप्स की जगह 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रह गया है, विच इज़ ऑल्सो दैट आपको पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। यूनिवर्स इज़ डूइंग देयर जॉब। उन्होंने आपकी जो भी आपने अगर शादी मैनिफेस्ट की थी तो उसमें से 3 डंडे तो लगा दिए, देखो शादी के, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से शादी का कार्ड, चौथा वो करने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। और क्या गाइडेंस है आपके लिए। किसी चीज़ के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करें, मतलब एक्चुअली ये चीज़ क्या होती है। रीडिंग कैन हेल्प यू, ओके। जो ये ऑन ऑफ वाली एनर्जी है वो स्टेबिलिटी में चेंज हो जाएगी। फीलिंग स्टक, okay, how do we see clarity? किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स आया है, यानी कि आपको नया एक्शन लेना है, नया कुछ करना है, जर्नलिंग करनी है, पढ़ना है, कुछ भी करना है। किन चीज़ों के बारे में। 3 ऑफ सोर्ड्स, योर हार्ट ब्रोकन, एक्सेप्ट दैट यू आर हार्ट ब्रोकन, वर्क ऑन इट, हील योरसेल्फ। दूसरा, आपको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, ये जो आप ये सोच रहे हो कि आप अकेले हो, इस चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो कि क्या आप सच में अकेले हो। चौथी चीज़, ऑब्सेशन या ये चीज़ जो दिल पे लगा के रखी हो उसे मैं अभी के लिए साइड रखती हूँ। दिस इज़ मोर ऑफ ग्रेटफुलनेस, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल, ठीक है। सीधे सीधे चीज़ें कि ये एफर्मेशंस आप 3 ऑफ सोर्ड्स की, 5 ऑफ पेंटिकल्स की और 4 ऑफ पेंटिकल्स की करनी स्टार्ट कर दो। आई जस्ट लेट यू नो द एफर्मेशंस एज वेल, ओके। 2 ऑफ सोर्ड्स, हाँ, 3 ऑफ सोर्ड्स की एफर्मेशन आपको जो करनी है या लिखनी है एक्चुअली, माई हार्ट रिमेन्स टेंडर एंड ओपन। धीरे धीरे करके फील भी करना है, बोलते बोलते फील भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू, और वेन एवर यू राइट इट, स्टार्ट फीलिंग इट, क्योंकि अगर आप उस फीलिंग से नहीं लिखेंगे ना तो वो सिर्फ लिखना हो गया, उससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, बहुत स्लो असर होगा उसका, ठीक है। दूसरा पेंटिकल्स है, doors that activate magical opportunities are always opening for me. Doors that activate magical opportunities are always open for me, ठीक है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का, I live an abundant life and I have more than I need. I live an abundant life and I have more than I need. बस इसका तो आपको वो भी नहीं करना है कि आई लिव एन अबंडेंट लाइफ, आप सिंपली ये बोल देंगे कि थैंक
थैंक यू यूनिवर्स उससे भी हो जाएगा, बट ये वाली चीज़ आपको और ज़्यादा ग्रेटफुल फील करवाएगी। ओके, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स और क्या है? पेज ऑफ सोर्ड्स की एफर्मेशन है, आई लर्न एंड आई एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माई लाइफ। तो ये भी चीज़ चलती रहे, उसके लिए आई लर्न एंड आई एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माई लाइफ। ओके, so that's it. I don't know how did I stretch it to 1 hour, but thank you so much everyone. अगर आपके और कोई सजेशंस हैं तो इसके बाद मुझे प्लीज़ बताइएगा. If this resonated with you, because this reading has been very 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 positive, claim it. Definitely claim it in the comments, and you can give me more suggestions. For personal readings, reach out to me on Instagram or my email. आई हैव स्टार्टेड अनदर थिंग जिसमें मैं आपके लिए एक स्वॉट एनालिसिस की रिपोर्ट करके दूंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मेजरली ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल, बट वैसे भी आपकी स्ट्रेंथ क्या है. वो स्पिरिचुअल भी हो सकती है, फिजिकल रियल में भी हो सकती है. आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, इज़ देयर अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी जो आप नहीं देख पा रहे हो, एक थ्रेट आपकी लाइफ में क्या है, या मतलब क्या थ्रेट हो सकता है आपकी लाइफ में. ये सारी चीज़ें होंगी, एंड इसके साथ आई कैन प्रिपेयर एन एफर्मेशन लिस्ट कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिस चीज़ से ये चीज़ें ठीक हो सकें, स्पेसिफिकली फॉर योर वीकनेसेस, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. ओके, reach out to me. These will be paid things. I'm not doing it for free, but yeah, let me know your comments in the chats. Thank you so much. Bye.